नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल के वर्मा जी क्लासेज में स्वागत है। साथियों हम टॉपिक पढ़ रहे थे, हिंदी व्याकरण का टॉपिक वर्ण विचार पढ़ रहे थे। साथियों वर्ण विचार को दो भागों में बांटा गया था, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण भागों में बांटा गया था साथियों। जिस टॉपिक में हमने स्वर वर्ण पढ़ लिया था साथियों, आज के टॉपिक में पढ़ेंगे हम व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे साथियों। व्यंजनों की संख्या कुल 33 है। आगे देखना साथियों, स्पर्श व्यंजन पढ़ेंगे साथियों। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल 25 है साथियों। कितनी है? 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन देखेंगे साथियों, जैसे क वर्ग, क, ख, ग, घ, ड, ये सभी स्पर्श व्यंजन है। च वर्ग, ये छ, छ, ज, झ और ये सभी स्पर्श व्यंजन है। जैसे ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ और ण, ये सभी स्पर्शी व्यंजन है साथियों। और त वर्ग, त, थ, ध, ध और न, ये भी स्पर्शी व्यंजन है। और प वर्ग, प, फ, ब, भ और म, ये सभी साथियों स्पर्शी व्यंजन है साथियों। आगे पढ़ेंगे साथियों अंतःस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कुल 4 है साथियों। य, र और ल और व, य, र, ल, व, ये सभी अंतःस्थ व्यंजन है साथियों। आगे पढ़ेंगे साथियों ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वो होते हैं साथियों जिनके बोलने से मुख में से और नाक में, दोनों में से वायु निकले साथियों, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। गर्म, जिनके बोलने से मुख और नाक में से गर्म हवा निकले, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे स और है, स से सलगम, स से षटकोण और स और है, ये सभी ऊष्म व्यंजन है साथियों। आगे पढ़ेंगे साथियों उच्चारण स्थान के आधार पर। आगे पढ़ेंगे साथियों उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ेंगे साथियों। किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। सर्वप्रथम पढ़ेंगे कंठ है के साथियों। कंठ है जिनका उच्चारण हमारे कंठ से होता हो, जैसे क, ख, ग, ग, ड और है, ये सभी कंठ है साथियों। इनका उच्चारण हमारे कंठ से होता है। जैसे और दूसरे नंबर पे तालव्य। कौन सा? तालव्य, जिनके उच्चारण से हमारा तालव्य, जिनका उच्चारण हमारे तालु से होता हो, जैसे च, छ, झ, झ, य और स, ये सभी तालव्य हैं साथियों। आगे पढ़ेंगे साथियों मूर्धन्य। जिनके उच्चारण से हमारा मूर्धन्य से होता हो, हमारा शरीर हमारे मुख के कठोर भाग से होता हो, जैसे ट, ठ, ड, ड, ण, र, स, ये सभी मूर्धन्य स्वर है साथियों। आगे पढ़ेंगे दंत्य स्वर। दंत्य स्वर कौन कौन से साथियों? त, थ, थ, ध, न, ल, स, ये सभी दंत्य स्वर है। आगे पढ़ेंगे साथियों ओष्ठ्य स्वर। कौन से? जिनके उच्चारण में हमारे होठ टच होते हों, जैसे प, फ, भ, भ, म और व, ये सभी ओष्ठ्य स्वर है साथियों। आगे पढ़ेंगे साथियों नासिक व्यंजन। क्या साथियों? नासिक व्यंजन, जिनका उच्चारण हमारे नाक से होता हो। इनसे नाक से, जिनके बोलने हमारे नाक से भी आवाज आए, उन्हें नासिक व्यंजन कहते हैं। जैसे ड, ए, ण, न, म, ये सभी नासिक व्यंजन है साथियों। आगे पढ़ेंगे साथियों कोष व्यंजन। कौन से?
आगे पढ़ेंगे साथियों अघोष व्यंजन। घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन दो भागों में बांटेंगे साथियों। तो हम पढ़ेंगे अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजनों की संख्या कुल 13 है साथियों। कितनी संख्या? 13। कौन कौन से होते हैं? जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण अघोष होता है। क्या साथियों? प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण अघोष होता है साथियों। और अघोष शब्द ऊष्मीय व्यंजन, सभी ऊष्मीय व्यंजन अघोष में भी आते हैं साथियों। जैसे स, ये सभी अघोष होते हैं साथियों। आगे पढ़ेंगे साथियों घोष या सघोष व्यंजन। घोष या सघोष व्यंजन पढ़ेंगे साथियों। घोष या सघोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण को सघोष कहते हैं। क्या साथियों? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है साथियों। और साथियों अंतःस्थ व्यंजन भी घोष या सघोष में आते हैं साथियों। जैसे य, र, ल, व, ये सभी सघोष में आते हैं साथियों। आगे पढ़ेंगे साथियों अल्प प्राण व्यंजन। कौन से व्यंजन? अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कुल 19 है साथियों। कितने हैं? 19। अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं साथियों? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है साथियों। और साथियों सभी स्वर अल्प प्राण में होते हैं साथियों। क्या साथियों? सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं साथियों। और अंतःस्थ व्यंजन भी य, र, ल, व, ये सभी अल्प प्राण होते हैं साथियों। आगे पढ़ेंगे साथियों महाप्राण व्यंजन। महाप्राण वर्णों की संख्या कुल 14 है साथियों। महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण। क्या साथियों? प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण महाप्राण होता है साथियों। और सभी ऊष्मीय व्यंजन स है, स है, ये सभी भी महाप्राण होते हैं साथियों। आज के सेशन में इतना है साथियों। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। थैंक यू साथियों।